Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on meaning of the education अर्थात शिक्षा का अर्थ। जिस प्रकार से हर्बर्ट मौर्य ने कहा है कि शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यानी अगर हम शिक्षा किसी को देते हैं तो शिक्षा का तात्पर्य यही होता है कि हम बालक के चरित्र का विकास कर रहे हैं, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अरस्तु महोदय ने भी कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है, यानी शिक्षा के द्वारा जो हमारा शरीर है उस शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है, यानी हम शिक्षा के द्वारा हमारे मस्तिष्क के अंदर जितनी भी बुराइयां भरी पड़ी है, शिक्षा के द्वारा उन बुराइयों को हम खत्म करते हैं। आज मैं सबसे पहले बात करूंगी कि आखिर शिक्षा के अर्थ कितने बताए गए हैं। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा के हमारे 4 अर्थ बताए हैं। नंबर 1 है शाब्दिक अर्थ, नंबर 2 है संकुचित अर्थ, नंबर 3 है शिक्षा का व्यापक अर्थ और नंबर 4 है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, एडुशियर, एडुकेयर और एडुकेटम। एडुसियर और एडुकेटम, इन 3 शब्दों से मिलकर के हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ का निर्माण होता है। सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगी कि जो ये एडुकेटम शब्द की रचना की गई है वो 2 शब्दों से की गई है। नंबर है पहला ए यानी ए का ए एवं डू को, ए का मतलब होता है अंदर से और डूको का मतलब होता है अग्रसर करने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। यानी शिक्षा का जो हमारा वास्तविक एक तरह से शाब्दिक अर्थ जो निकल रहा है, उस शाब्दिक अर्थ के अर्थ का मतलब यही हो रहा है कि अंदर से हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कौन प्रेरित करती है? शिक्षा। यानी अंदर से बाहर की ओर या आगे की ओर अग्रसर करती है शिक्षा। ये हमारा शाब्दिक अर्थ कहलाता है। अब बात करें हम संकुचित अर्थ, तो संकुचित अर्थ में मैं बात करूंगी विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा से है, जिसका मतलब है कि एक नियंत्रित वातावरण होता है और साथ ही नियंत्रित वातावरण में एक निश्चित स्थान होता है और निश्चित समय सारणी होती है, निश्चित टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित वातावरण में अनुभवों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह कहलाता है आपका संकुचित अर्थ। अब बात करें हम व्यापक अर्थ की, तो व्यापक अर्थ में हम उन अनुभवों से लेते हैं व्यापक अर्थ को जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है। सडन हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते अचानक किसी पत्थर से हमें चोट लगी। पत्थर से चोट लगने पर हमने अनुभव किया कि रास्ते पर यह पत्थर पड़ा हुआ गलत है, आज मुझे चोट लगी है, कल किसी और को चोट लग सकती है, मुझे इसे हटा देना चाहिए। बच्चे ने अनुभव प्राप्त किया और वहां से उस पत्थर को हटाकर एक दूसरे स्थान पर उसने अलग से रख दिया ताकि किसी को चोट ना लग पाए। ये परिस्थितियों के अनुभव है। हमने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे कोई पार नहीं करवा रहा है, तो बच्चे ने परिस्थिति से अनुभव लिया कि इस बूढ़े व्यक्ति को मैं रोड क्रॉस करवा सकता हूं और उसे पकड़ करके वो रोड पार करवा देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि विभिन्न परिस्थितियां बालकों को मिलती है, विभिन्न स्थितियां उनको ऐसी दी जाती है जहां पर उन्हें स्वतः ही अनुभव हो जाता है कि इन परिस्थितियों का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं या इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से चलें या कैसा व्यवहार करें। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है जिसमें हम परिस्थितियों में विभिन्न परिस्थितियों में हम अनुभवों से विभिन्न ज्ञान अर्जित करते हैं। अब बात आती है हमारी शिक्षा का वास्तविक अर्थ। अब वास्तविक अर्थ की बात करें तो वास्तविक अर्थ में सामाजिक गतिशील, जो सामाजिक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है, सामंजस्य स्थापित करती है। यानी आपका जो रियल अर्थ जो एजुकेशन का आता है वो यही है कि हम सामाजिक गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों की जन्मजात गुणों का, बच्चों के अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं उनके अंदर, लेकिन बिना शिक्षा के वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही होता है कि हम उन परिस्थितियों में बालक के अंदर शिक्षा के द्वारा
उन गुणों को बाहर निकाल करके लेके आते हैं जो जन्मजात उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन उसे मंच नहीं मिला, उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिल पाई जिससे कि वो अपने गुणों को निखार सके। तो शिक्षा ही वो स्थान है, शिक्षा ही वो आयाम है जो कि बालक के अंदर निहित विभिन्न क्षमताओं को निखार करके बाहर लाती है। शिक्षा के बिना मानव अधूरा है। शिक्षा अगर बालकों को हम नहीं दे पाते हैं तो बालक बिल्कुल निरा बैल के समान है। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर हम इस शिक्षा के तीनों और चौथा हमारा जो व्यापक अर्थ है, इन चारों अर्थों को अगर हम बालक के अंदर विद्यमान कर दे तो निसंदेह उसकी उन्नति संभव है। हम शाब्दिक अर्थ को, संकुचित अर्थ को और व्यापक अर्थ को और वास्तविक अर्थ को जब एक साथ मिला देते हैं तब वही तो शिक्षा है। अगर ये शिक्षा हम केवल शाब्दिक रूप से बच्चों को पढ़ाएं तो इसका अर्थ यही होता है कि बालक के अंदर जो अंदर की शक्तियां हैं उसको हम बाहर निकाल करके लेके आते हैं। संकुचित अर्थ में नियंत्रित वातावरण होता है और नियंत्रित वातावरण के होते हुए हम बालकों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर निश्चित जगह पर हम ज्ञान प्रदान करते हैं। यानी नियंत्रित वातावरण में हम अनुभवों का ज्ञान उनको देते हैं। उसके बाद व्यापक अर्थ में भी वही चीज आती है कि अनुभवों से जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है, यानी अपना अनुभव है, उसको कहाँ कैसा अनुभव उसको प्राप्त हुआ उसी से वो ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो ये कहलाएगा आपका व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में कहीं पर भी कैसा भी अनुभव प्राप्त कर सकता है, अच्छा अनुभव भी ले सकता है और बुरा अनुभव भी ले सकता है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि बच्चा हमेशा ही अच्छा अनुभव लेगा, कई बार कटु अनुभव भी उसे मिलता है। तो ये व्यापक अर्थ के अंदर ही आते हैं। अब जो हमारा वास्तविक अर्थ की हम बात करें तो वास्तविक अर्थ में यही होता है कि जो हमारी एजुकेशन है, उसके अंदर बालक के अंदर जो क्षमताएं हैं, बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विद्यमान होती है। कोई भी बालक ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर कोई भी क्षमताएं नहीं होती। किसी बालक में बहुत ज्यादा क्षमताएं होती है, किसी बालक में कुछ कम क्षमताएं होती है, लेकिन क्षमताएं सभी बालकों में होती है। उन क्षमताओं को शिक्षा के द्वारा ही हम बाहर निकालते हैं। यदि शिक्षा नहीं हो तो शायद वो क्षमताएं बालक के अंदर दबी की दबी रह जाएं। शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी क्षमताओं को बाहर निकाल करके और निखार करके लेकर के आते हैं। शिक्षा के द्वारा ही बालक की उन क्षमताओं को निखारा जाता है, उन क्षमताओं को बाहर की ओर भेजा जाता है। यानी एक तरह से बालक उन क्षमताओं का विकास करता है, बाहर अपने ज्ञान को अर्जित करता है, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में, संकुचित वातावरण में और नियंत्रित वातावरण में, हर तरह से वो एजुकेशन प्राप्त करता है। कई जगह बालक स्वतंत्र होते हैं, कई जगह नियंत्रित वातावरण में होते हैं और कई जगह खुली छूट में बालक सीखता है। बालक सीखता हमेशा है। हम कहते हैं, तो जब हर्बर्ट महोदय ने कहा है कि अगर शिक्षा नहीं हो तो बालक का नैतिक चरित्र का विकास होगा ही नहीं। उन्होंने इसीलिए कहा है कि शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का नैतिक चरित्र का विकास संभव है। अरस्तु ने भी यही कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सही है, ठीक है, क्योंकि हम शिक्षा के द्वारा ही बालक के मन और मस्तिष्क को स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारा मस्तिष्क स्वस्थ कैसे हो सकता है। और मस्तिष्क में बहुत सारी हमारी बुराइयां भी भरी होती है तो अच्छाइयां भी भरी होती है। हम शिक्षा के द्वारा उन बुराइयों को एक तरफ धकेलते हैं और अच्छाइयों को हम अपनी ओर लेकर के आते हैं। समाज में उन अच्छाइयों का प्रयोग बालक करता है जिससे वो अपना नाम, अपने परिवार वालों का नाम समाज में एक तरह से अच्छा बनाता है कि ये फला व्यक्ति का बच्चा है जिसने आज ये योग्यता हासिल की। तो शिक्षा ही वो माध्यम है जहाँ एक बालक चोर बनता है और जहाँ एक बालक डॉक्टर बनता है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो मानव एक पशु के समान होगा और पशु प्रवृत्ति से बालक को यदि मुक्त बनाना है तो हमें उसे शिक्षा देनी ही होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।